अध्याय 3 अटारी में छायाएं। क्रिम्सन मनोर का अटारी भूल गए खजाने और खोए हुए यादों की भूल भुलैया थी, जो नीचे की दुनिया की चुभती आंखों से छिपी हुई थी। सारा, अमेलिया पेम्ब्रोक द्वारा नियुक्त नई नौकरानी को अटारी को साफ करने का असहनीय काम सौंपा गया था, एक ऐसा काम जो वह घबराहट के साथ करती थी। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ती है जो अटारी के प्रवेश द्वार की ओर ले जाती है, सारा का दिल उसकी छाती में धड़कने लगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने नौकरों के बीच फुसफुसाते हुए कहानियों को सुना था। अटारी प्रेतवाधित थी, उन्होंने कहा, उन लोगों की आत्माओं से प्रेतवाधित थी जो जागीर की दीवारों के भीतर असामयिक अंत से मिले थे। लेकिन सारा ने ऐसे अंधविश्वासों को दूर कर दिया। वह एक व्यावहारिक महिला थी जो भूतों और राक्षसों से डरती नहीं थी। वह केवल अपना वेतन कमाने और घर पर अपने परिवार का भरण पोषण करने की परवाह करती थी। हाथ में एक लालटेन लेकर सारा ने अटारी के दरवाजे को धक्का दिया और आगे के अंधेरे में कदम रखा। हवा धूल और सड़ान से भरी हुई थी और छाया में घूमते हुए चूहों की कोमल सरसराहट ही एकमात्र आवाज थी। जैसे ही सारा अव्यवस्थित डिब्बों और भूल गए अवशेषों के माध्यम से छंटाई करने लगी जो अटारी के फर्श पर बिखरे हुए थे, वह देखे जाने की भावना को हिला नहीं सकी। मानो 1000 आंखें उस पर थीं। उनकी नजरें उसकी आत्मा में जल रही थी। लेकिन जितना हो सके कोशिश करें, सारा को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। बस धूल भरा पुराना फर्नीचर और पतंग खाने वाले लिनन। सिर हिलाकर वह काम पर लग गई और अपना काम पूरा करने का दृढ़ संकल्प लिया। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए और सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, अजीब चीजें होने लगीं। वस्तुएं अपनी मर्जी से आगे बढ़ी, छायाएं उसके टखनों तक पहुंचती और पकड़ती दिखीं, और भय की दमनकारी भावना के साथ हवा मोटी हो गई। सारा का दिल उसकी छाती में धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अटारी में अकेली नहीं थी। उसके साथ यहाँ कुछ और था, कुछ अंधेरा और दुष्ट जो उसकी आत्मा के लिए भूखा था। कांपते हाथों के साथ वह अपने बगल में लालटेन के लिए लड़खड़ा गई, उसकी क्षीण रोशनी को अंधेरे में फेंक दिया। उसने जो देखा उससे उसका खून ठंडा हो गया। छाया से उसकी ओर देख रही चमकती आंखों की एक जोड़ी, उनकी नजर द्वेष और घृणा से भरी हुई थी। सारा की चीख अटारी में गूंजी क्योंकि वह भागने के लिए मुड़ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छाया ने उसे पहले से ही घेर लिया था, उसे अपने बर्फीले आलिंगन में लपेट लिया था और उसे निराशा की गहराई में खींच लिया था। सारा को देखने के बारे में सोचने से पहले घंटे बीत गए और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उसका निर्जीव शरीर चहारदीवारी के फर्श पर पड़ा पाया। उसकी आंखें आतंक से चौड़ी थीं और उसका चेहरा एक मूक चिल्लाहट में मुड़ गया था। क्रिम्सन मनोर के अटारी ने एक और पीड़ित का दावा किया था। इसके काले रहस्यों ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था और इसके क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले सभी लोगों के लिए एक फुसफुसाते हुए चेतावनी के अलावा कुछ नहीं छोड़ा था। अपने डरावने माहौल और दिल दहला देने वाले मोड़ के साथ शैडो इन द एटिक पाठकों को अंत तक अपनी सीटों के किनारे पर रखेगी। आतंक की एक कहानी जो अंतिम पृष्ठ के पलटने के लंबे समय बाद भी उनके सपनों को परेशान करेगी।